नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम संविधान की अनुसूचियां अध्ययन करेंगे। संविधान की अनुसूचियां, भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इस तरह स्टूडेंट्स हम 7 अनुसूचियों का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आज अनुसूची 8 का अध्ययन करना है। स्टूडेंट्स, अनुसूची 8 संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची बनाई गई है। अनुसूची 8 में किसका विवरण मिलता है? भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, 22 भाषा को मान्यता प्रदान की गई है, जबकि मूल संविधान 14 भाषाएं थी। जब भारत का संविधान बना था तब अनुसूची 8 में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1967 में किया गया था, इस 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। इस तरह से सिंधी भाषा 21वें संशोधन द्वारा जोड़ी जाती है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 71वें संशोधन से इन 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। कौन सी हैं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसी तरह से 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स वर्तमान में अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं। अनुसूची 8 में अंग्रेजी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है। स्टूडेंट्स, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, लेकिन अनुसूची 8 में अंग्रेजी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है। मैथिली हिंदी की बोली है, मैथिली जो कि बिहार में बोली जाती है। मैथिली हिंदी की बोली को भी अनुसूची 8 में स्थान दिया गया है। इस तरह से मैथिली हिंदी की बोली है, उसको भी अनुसूची 8 में स्थान दिया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स अनुसूची 8 किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है और इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। बेसिकली मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाएं, समय समय पे भाषाएं जोड़ दी गई। जैसा कि मैंने पढ़ा, 21वें संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी गई, 71वें से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जोड़ी गई और 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ी गई। नेक्स्ट, अनुसूची 9 इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। यह बेसिकली मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। इस तरह से 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन तथा अन्य विषयों से जुड़े कानूनों का विद्यमानीकरण किया गया है। आरंभ में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, जिसके कारण भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन में समस्या आ रही थी। इसलिए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 9 जोड़ी गई और भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन का कार्य किया गया और ऐसे कानून बनाए गए जिनको विद्यमानीकरण किया जा सके, कानूनों को विधिक मान्यता प्राप्त किया जा सके। इसलिए ये जोड़ी गई थी और न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति से बाहर किया गया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि तत्कालीन समय में संपत्ति अधिकार मूल अधिकार था, तो कहीं कोर्ट के द्वारा भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन में समस्या न खड़ी की जाए, इसलिए इसे न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति से बाहर कर दिया गया था। लेकिन वामन राव के मामले में 1981 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि केशवानंद भारती, 1973 में केशवानंद भारती का मुकदमा चल रहा था, वहां निर्णय आया था। मामले के निर्णय के बाद अनुसूची 9 में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसमें निर्णय दिया गया था वामन राव के मामले में कि केशवानंद भारती के मामले के बाद जो भी निर्णय नए कानून जोड़े जाएंगे, इसमें उनका न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस तरह से अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी और भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन का कार्य इसमें किया गया था। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए विद्यमानीकरण का कार्य किया गया था। बाद में इसमें अन्य विषय भी जोड़ी दिए गए थे और वामन राव के मामले ने निर्णय दिया कि केशवानंद भारती के बाद के मामले जो इसमें जोड़े जाएंगे उनको
न्यायिक समीक्षा द्वारा पुनरावलोकन किया जा सकता है, उनकी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति की जा सकती है, हालांकि पहले शामिल नहीं था। नेक्स्ट अनुसूची 10, इसमें दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें क्या किया गया है, संसद और विधानसभा के सदस्यों को निर्हरता से संबंधित उपबंध है, अर्थात सांसद और विधायक एक दल से जीतते हैं और दूसरे दल में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता कैसे डिस्क्वालीफाई की जा सके, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोध कानून की व्यवस्था की गई है अनुसूची 10 में। और इसे स्टूडेंट्स 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। अनुसूची 10 को 52 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। 91वें संशोधन द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है, अर्थात इसमें कुछ संशोधन भी कर दिया गया। इसे दल बदल विरोध कानून कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। इसमें क्या है, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य दल छोड़कर जाते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त नहीं मानी जाएगी, अर्थात 2/3 सदस्य, जैसे 100 किसी सदस्य हैं किसी पार्टी के, तो 66-67 चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त नहीं मानी जाएगी, लेकिन इससे कम छोड़कर जाते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त की जाएगी। और इसका निर्णय कौन करेगा, स्पीकर करेगा। जैसा स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में शिवसेना के सदस्य और इसी तरह से वहां पर एनसीपी के सदस्य दूसरे दल में चले गए थे या उन्होंने दूसरा घटक दल बना लिया था, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ बन सकता है। इस तरह से अनुसूची 10 एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। अनुसूची 10 किससे है, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है और इसे 52वें संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। और किसी दल के 2/3 सदस्य छोड़कर जाते हैं तो उनकी मेंबरशिप निरस्त नहीं की जाएगी और कम जाते हैं तो सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट अनुसूची 11, इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तराधिकार का उपबंध है। पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था अनुच्छेद 40 में की गई थी कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। बाद में अनुसूची 11 जोड़ी गई, 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की व्यवस्था की गई। इसमें पंचायतों को 29 विषय दिए गए, 29 सब्जेक्ट दिए पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जैसे गांव में पेयजल, मेला, मनोरंजन, सड़क, गली आदि बनवाना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये व्यवस्था की गई। पंचायतें ग्रामीण लोकतंत्र का प्रतीक होती हैं, क्योंकि गांव का एक सामान्य व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेता है, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेता है, इसलिए पंचायतें ग्रामीण लोकतंत्र का प्रतीक होती हैं। बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में बनाई थी, इसने पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश करती है। अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी, इसने पंचायतों को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय की बात करती है और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय की बात करती है। LM सिंघवी समिति देखा जाए 1986 में, इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से ओ तक पंचायतों में व्यापक व्यवस्था की गई है। संविधान में भाग 9 है, इसमें अनुच्छेद ए से ओ तक 15 उप अनुच्छेद हैं, इसमें पंचायतों की व्यापक व्यवस्था की गई है। इसी तरह से अनुच्छेद 40 में पंचायतों गठन की व्यवस्था की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 40 है, उसमें DPSP में आता है, ये पंचायतों गठन की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से भाग 9 अनुच्छेद 243 पंचायतों से संबंधित है और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायतों को 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और पंचायतें ग्रामीण लोकतंत्र का प्रतीक होती हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने इसे त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, बलवंत राय मेहता समिति ने इसे त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अनुसूची 12। स्टूडेंट्स अनुसूची 12 क्या है? अनुसूची 12 देखा जाए तो अनुसूची 12 यह नगर पालिकाओं, अनुसूची 12 नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की व्यवस्था करती है। ये नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची 12 है।
74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अनुसूची 12 को जोड़ा गया था। अनुसूची 12 को 74 अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था 1992 में। और नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं। पंचायतों को कितने दिए गए? 29, उन्हें 18। संविधान के भाग 9A में, भाग 9 में नगर पालिकाओं से जुड़ा प्रावधान किया गया है। और नगर पालिका 3 श्रेणी हैं, जैसे नगर निगम, बड़े होते हैं उनको नगर निगम कहा जाता है, मध्यवर्ती नगर पालिका, छोटे नगर पंचायत। इस तरह से स्टूडेंट्स 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 12 जोड़ी जाती है और इसमें नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। और इनको 18 विषय दिए गए। नगर पालिका को कितने? 18 विषय और पंचायतों को 29 विषय। संविधान के भाग 9 में या 9A में नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है। ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। रीडिंग कैपिटल चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।